I think England will target Barbara Azam because, again, that right foot in the Caribbean, he's tried to correct it. That trigger isn't as far across, but watch the way this right foot comes all the way. He's getting opened up. Is that just a mirror image of Emilio Gay, a right-hander doing what a left-hander does? It is, definitely for Babar Azam, very similar to Emilio Gay, but you can see he's worked on it. For Stuart Broad, if you do go back to the video, you can see how far across he goes, but now he's almost got it here. Here he's lacked time against Jayden Seales. He's late on the ball, so he ends up nicking it off. दिनेश कार्तिक ने पाकिस्तान क्रिकेट की जो इंसल्ट की है ना, मतलब मैं कहता हूं इन बहन के टक्कों को, इन छनकनों को, ये जो 11 खुसरे हमने भिजवाए हैं इंग्लैंड में, इनको वापस पाकिस्तान बुला लो। ये आपके सामने फुटेज आई है, ये दिनेश कार्तिक साहब और नासिर हुसैन उसकी टेक्निक के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये टेस्ट मैच खेल रहा होता है ना और आउट होता, तो फिर आप इस टेक्निक के ऊपर बात करते हैं कि यार वाकई जो है ये इस टेस्ट मैच में बात करनी चाहिए। मंजन बेचना है, व्यूज लेने हैं, क्लिप अपने वायरल करवाने हैं, क्योंकि जाहिर पता नासिर हुसैन भी बहुत अकलमंद, बहुत सियाना है, क्योंकि वो भी इंडिया को जाहिर पता साथ लेके चलते हैं ये लोग। और दिनेश कार्तिक तो आपको वैसे ही पता है कि वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। तो भाई हम पाकिस्तानी भिखारियों की क्रिकेट के अंदर टके की इज्जत नहीं है। पहले दिनेश कार्तिक ने एल दिया, उसके बाद इरफान पठान ने दिया, फिर स्टुअर्ट ब्रॉड ने दिया, और भाई टेस्ट हारने के बाद हम पाकिस्तानियों का ऐसा जनाजा निकला है ना, हम भिखारी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कि यार नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर टेक्निकली फारिग होते हैं, लेकिन उनके पास क्रिकेटिंग शॉट्स नेचुरली इतने ज्यादा, इतने क्लास होते हैं जिसकी वजह से वो रन्स करते हैं। ये फर्क होता है। तो आपने जो टेक्निक की बात की है ना, अगर आप इन चीजों पे चलेंगे ना, तो भाईजान दुनिया की क्रिकेट के अंदर लेजेंड आज होता ही नहीं कोई। सारे टेक्निकली फारिग थे, तो सबको उठा के क्या टीम से फारिग कर देते कि यार ये जी टेक्निक फारिग है, तो फिर तो आज कोई भी लेजेंड नहीं होता, फिर तो आज कोई भी लेजेंड नहीं होता। तो बात ये है कि मुझे हैरानगी ये हुई कि इस टेस्ट मैच के अंदर बाबर आजम नहीं है और उसकी क्लिप चला के जी टेक्निकली फारिग है, टेक्निक ये है, टेक्निक वो। यहां से साफ पता चलता है कि दुकान चमकानी है, यहां से साफ पता चलता है कि इंडिया वालों को बताना है कि यार देखो जी यहाँ भी बाबर की गलतियां हम निकाल रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग तो वैसे इन चीजों को पकड़ते हैं, रहते पाकिस्तान में है, अगेंस्ट, टोटल अगेंस्ट है बाबर आजम के, ठीक है। और वो मैं अपने लोगों को देख भी रहा हूँ, वो क्लिपें रख रहे हैं, चला रहे हैं। देखिए जी नासिर हुसैन, उसने दिनेश कार्तिक ने ये सब कुछ बोला। दिनेश कार्तिक को बोलो विराट कोहली नहीं खेल रहा, ये नासिर हुसैन को यहाँ विराट कोहली की टेक्निक चला के बताओ, यहाँ विराट कोहली की क्लिप चलाओ ना, बताओ यार विराट भी फारिग है। मैंने बताया ना आपको 33 की एवरेज है सिर्फ उसकी। सारे इनको वापस पाकिस्तान बुला लो, ये पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहे हैं उधर जाके। दिनेश कार्तिक ने भी भाईजान पाकिस्तान क्रिकेट को पकड़ के बजा दिया, उस बंदे ने भी पकड़ के इंसल्ट कर दिया। अब बड़े ज्यादा पाकिस्तानियों को मिर्चें लग रही हैं। दिनेश कार्तिक कौन होता है पाकिस्तान टीम के ऊपर बुरी बातें करने वाला? खौती के बच्चों, बहन के टक्को, छनकनो, घंटे की औलादो, उस दिनेश कार्तिक को इंग्लैंड वालों ने स्पेशल इस सीरीज के लिए कमेंट्री करने के लिए बुलाया हुआ है, ठीक है। और वो आपका बाप उधर जाके कमेंट्री कर रहा है, और आपके उस बाप ने आरसीबी को 2 टाइटल जितवा दिए हैं भाईजान। इतना जबरदस्त वो हेड कोच है, इतना जबरदस्त वो जब ड्रेसिंग रूम में बैठता है ना, मैं तो अक्सर ये चीज कहता हूँ कि जो दिनेश कार्तिक के एनालिसिस है ना, वो भाईजान इधर नेटफ्लिक्स पे बिकने चाहिए, जितने वो प्रीमियम किस्म के एनालिसिस करता है। दिनेश कार्तिक ने भी यही बोला है कि पाकिस्तान क्रिकेट को आपने हमेशा से या पिछले कुछ 4-5 सालों से बड़ा ज्यादा ओवररेट कर दिया हुआ था। ये टीम कभी भी अच्छी नहीं थी। आपने जी पहले ये कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान के पास शहीन शाह अफरीदी है, पाकिस्तान के पास नसीम शाह है, पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ है, ये तहस नहस कर देंगे सबको, ये फलाना कर देंगे, ये धमकाना कर देंगे। लेकिन इन रियल वर्ड्स क्या हुआ? वो तीनों आज पाकिस्तान टीम से बाहर हो गए हैं। दिनेश कार्तिक ने जब कहा था ना कि भाई बाबर आजम एल भी नहीं है, अगर बाबर आजम होता ना क्रिकेट के अंदर, टेस्ट के अंदर, उसने कुछ भी उखाड़ना नहीं था। हमारे जितने भी पाकिस्तानी फैन है बाबर आजम के, और तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है? बाबर आजम तुझे बताएगा दूसरे टेस्ट के अंदर ग्राउंड में एंट्री मार के कि भाई बोब्जी कैसे किंग है। अब भाई माफी दे दो, अब माफी दे दो। हमने बाबर आजम को भी 5-6 साल देखा, क्या जितवा दिया उसने। दिनेश कार्तिक ने जो उस वक्त स्टेटमेंट दी थी ना, उसके बाद हमारे पूरे पाकिस्तान में आतंक भाईजान फैल गया
कि इंडिया का एक्स क्रिकेटर ये किस तरह स्टेटमेंट दे सकता है। उनको हमारी औकात का पता है, उनको ना हमारी औकात का पता कि ये कितने औकात वाले प्लेयर हैं। उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड, वो तो भाई इंडियन नहीं है ना। इंडियन तो चलो हमसे जलते हैं भाई, स्टुअर्ट ब्रॉड जो है वो कौन सा इंडियन है? वो तो भाई इंग्लैंड का एक्स क्रिकेटर है जिसकी 604 विकेटें हैं टेस्ट के अंदर। तो भाई उसने भी हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अब जो नासिर उसने दिनेश कार्तिक ने जो बात की कि यार बाबर आजम कुछ नहीं करता, दिनेश कार्तिक साहब ये आपके लिए मैंने कुछ स्टैट्स निकाले, मैंने आपके लिए कुछ स्टैट निकाले हैं विराट कोहली के, ठीक है। अब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, ये ज़हन में रखो, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा। आपने जो बोला ना बाबर आजम भी यहां स्ट्रगल करेगा, उसकी वैसी फॉर्म नहीं है। आपका लेजेंड विराट कोहली, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर 17 टेस्ट मैच खेला है वो, ठीक है। कितनी एवरेज है? 33 की एवरेज है। इंग्लैंड के अंदर 17 टेस्ट मैच, 33 की एवरेज, 550 200, ठीक है। एवरेज कितनी है? 33, और 17 टेस्ट मैच खेला हुआ। बाबर आजम पे आ जाते हैं। बाबर आजम ने सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले हैं इंग्लैंड में, सिर्फ 4 टेस्ट मैच, ठीक है, और 65 की एवरेज है। कितनी? 65 की, और 350 है। विराट कोहली के 550 है, 200 है, बाबर आजम के 350 है, कोई 100 नहीं। अभी 4 टेस्ट मैच खेले हैं, आगे अगर खेलता है तो 2 टेस्ट मैच वो भी लगा लेना, ठीक है। तो 65 की उसकी एवरेज है। तो मेरी बात सुने, मतलब यानी आप लोग उठा के दुकान चमकाने के लिए बाबर बाबर हर जगह, हर किसी को बाबर बाबर नजर आ रहा है, ठीक है। टेक्निकों की बात हो रही है, दिनेश कार्तिक साहब और नासिर हुसैन साहब, हर जगह हर टाइम टेक्निक की बात होती है। और मैंने हमेशा देखा है कि जब भी इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट होती है, ये टीवी चैनल्स पे आते हैं, ये बात करते हैं टेक्निक का मसला, फलाना मसला, ये वो। और मैंने ज्यादातर यही देखा है कि जिस मैच, जो प्लेयर जिस मैच में खेल रहा होता, चाहे बॉलर चाहे बैट्समैन, ये उसकी टेक्निक के बारे में उसके क्लिप्स चलाते हैं कि यार इसने इस टेस्ट मैच में कैसे आउट हुआ, गलत आउट हुआ। बाबर आजम तो है ही नहीं। अब इससे अंदाजा लगाएं कि उनको भी क्लिपों की आदत पड़ गई कि क्लिप चलाएं किसी तरीके से। उसके बाद बहुत बड़े कमेंटेटर है नासिर हुसैन साहब, ठीक है, दिनेश कार्तिक को भी उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। सर आप लोग जिन टेक्निकों की बात कर रहे हैं ना, दुनिया का जितना बड़ा भी लेजेंड बैट्समैन है, दुनिया का जितना बड़ा भी नेचुरल टैलेंटेड बैट्समैन है, ठीक है, जितना बड़ा नाम है, सारे टेक्निकली फारिग प्लेयर हैं। समझ आ गई? सारे टेक्निकली फारिग प्लेयर हैं। ये उठा के देख ले अपनी हिस्ट्री के अंदर, सारे टेक्निक में फारिग हैं। दुनिया का 95% प्लेयर जो लेजेंड बना हुआ बैट्समैन, और वो है ही नेचुरल टैलेंटेड, और वो है ही टेक्निकली फारिग। सिंपल सी चीज आपको बताऊं कि नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर होता ही टेक्निकली फारिग है। जो आप बाबर की टेक्निक बता रहे हैं ना, यहां से बाबर नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर है। उस नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर के साथ कुछ ना कुछ चीजें आपको, कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं। दोनों मेरे से बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले, आप लोगों को बहुत ज्यादा पता है इन चीजों का। तो नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर की नाम नहीं लेता किसी का, देख लेना जाके, और इनको कोई बता भी दे। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया खास करके दोस्तों तनवीर अहमद कैसे चीख रहा है, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की मैच के दौरान दिनेश कार्तिक ने बाबर आजम का इंसर्ट कर दिया। बाबर आजम की टेक्निक के ऊपर बात करके कहा कि बाबर आजम टेक्निकली बैट्समैन बिल्कुल ही घटिया है। बाबर आजम का टेक्निक बिल्कुल ही घटिया है। अगर बाबर आजम टेक्निक को सुधारता है तो हो सकता है बाबर आजम इंग्लैंड में रन अप बना सकता है। ऐसे ही कुछ दोस्तों दिनेश कार्तिक ने कहा। लेकिन दोस्तों आप लोग में से कई लोग सोच रहे होंगे कि दिनेश कार्तिक जो है कि एक इंडियन है, वो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में पहुंचा कैसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिनेश कार्तिक को इंग्लैंड के तरफ से ऑफिशियली दोस्तों इनवाइट किया गया था, खास करके कमेंट्री करने के लिए। और दोस्तों जब दिनेश कार्तिक कमेंट्री करता है, और दोस्तों इंग्लैंड का बहुत बड़ा कमेंटर नासिर हुसैन, उन्होंने जब दोस्तों दिनेश कार्तिक से पूछा कि बाबर आजम की
टेक्निक के ऊपर आपका क्या राय है? बाबर आजम को इंग्लैंड कैसे आउट कर सकता है? तब दोस्तों दिनेश कार्तिक ने कहा कि बाबर आजम का टेक्निक बिल्कुल ही घटिया है। बाबर आजम का जो फुट मूवमेंट है यानी कि जो लेग मूवमेंट है वो बिल्कुल ही सही नहीं है। बाबर आजम अगर अपना फुट मूवमेंट सही कर ले तो इंग्लैंड के खिलाफ भी बाबर आजम अच्छा खासा बैटिंग कर सकता है। तो फिर बाद में जो रूट के साथ भी बाबर आजम को कंपेयर किया गया तो इसी को देखते हुए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से भड़क गया दिनेश कार्तिक के ऊपर, खास करके दोस्तों जाहिल तनवीर अहमद तो दोस्तों पूरी तरीके से गुस्से से पागल हो चुका है दिनेश कार्तिक के ऊपर, और जो भी मुंह में आ रहा है बकते जा रहा है। बाबर आजम को अब विराट कोहली से कंपेयर करने लग रहा है। यह जाहिल तनवीर अहमद का कहना है कि विराट कोहली से अच्छा बाबर आजम है, मतलब जिससे पूरी दुनिया किंग कहता है उसको मानने का तैयार नहीं है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप सभी का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।